नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, आज हम दुनिया के दो बड़े ममालिक इंडिया और चाइना का मुकाबला करवाएंगे और देखेंगे कि अगर इन दोनों के दरमियान जंग हो तो कौन जीतेगा। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले हस्ब रिवायत मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि उनको मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, चाइना की आबादी 1 अरब 34 करोड़ है और इसी तरह चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले ममालिक में नंबर 1 पर आता है, जबकि इंडिया की आबादी 1 अरब 29 करोड़ है और इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले ममालिक में चाइना के बाद नंबर 2 पर खड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ममालिक की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, चाइना के पास इस वक्त 240 मिसाइल हैं जो चाइना को दुनिया के ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइल रखने वाले ममालिक में नंबर 4 पर लाता है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 110 मिसाइल मौजूद हैं और इंडिया न्यूक्लियर मिसाइल रखने वाले ममालिक में नंबर 7 पर खड़ा है। नाजरीन, इंडिया के पास इस वक्त अग्नि 2 मिसाइल है। इस मिसाइल को इंडिया ने 2017 में टेस्ट किया था। ये मिसाइल 1.5 टन का वजन उठाकर 3500 किलोमीटर के फासले तक हमला करने की सलाहियत रखता है। प्यारे दोस्तों, इंडिया के अग्नि 2 मिसाइल के मुकाबले में आता है चाइना का JL-2 मिसाइल। दोस्तों, चाइना का ये मिसाइल सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। चाइना के पास इन मिसाइलों की तादाद 24 है। दोस्तों, ये मिसाइल 42,000 किलोग्राम का वजन उठाकर 7,200 किलोमीटर के फासले तक हमला करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, नंबर 2 पर आता है इंडिया का अग्नि 4 मिसाइल। इंडिया का ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का वजन उठाकर 4000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अग्नि 4 के मुकाबले में आता है चाइना का DF-31A मिसाइल। दोस्तों, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। चाइना के पास इन मिसाइलों की तादाद 24 है। नाजरीन, ये मिसाइल 42 टन का वजन उठाकर 11,200 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। नंबर 3 पर आता है इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल। दोस्तों, इस मिसाइल को इंडिया ने दिसंबर 2018 को टेस्ट किया था। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का वजन उठाकर 4500 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। ये वही मिसाइल है जिसकी वजह से मोदी अपनी अकड़ दिखाता है। दोस्तों, अग्नि 5 के मुकाबले में आता है चाइना का DF-5 मिसाइल। दोस्तों, ये भी चाइना का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये वो मिसाइल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया चाइना की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। इस मिसाइल को चाइना ने 1981 में टेस्ट किया था। चाइना के पास इन मिसाइलों की तादाद 20 है। दोस्तों, ये मिसाइल 183 टन का वजन उठाकर 13,000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है, यानी पूरी दुनिया इस मिसाइल के निशाने पर खड़ी है। दोस्तों, मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो इंडिया चाइना के पाँव की खाक भी नहीं है। दोस्तों, अगर इन दोनों ममालिक की फ़ज़ाई क़ुव्वत के बारे में बात करें तो इंडिया की एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्सेज में नंबर 4 पर आती है। नाजरीन, जबकि चाइना की एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्सेज में नंबर 3 पर खड़ी है। दोस्तों, इंडिया के पास इस वक्त जागवार फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये जंगी हवाई जहाज इंडो फ्रांस टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन है। ये 2 इंजन पर मुश्तमिल एयरक्राफ्ट दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, ये जेट 1350 किलोमीटर की मैक्स स्पीड पर हमला करने की सलाहियत रखता है। ये जेट 30 मिलीमीटर की 2 गन के साथ साथ इजाफी 4750 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। दोस्तों, जागवार के मुकाबले में आता है चाइना का शिंगजान FC-31 एयरक्राफ्ट। नाजरीन, चाइना ने इस एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए $70 मिलियन लगाए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 10 अरब रुपए बनते हैं। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 13 अक्टूबर 2012 को भरी। ये एयरक्राफ्ट 28,000 किलोग्राम का वजन उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 2200 किलोमीटर तक का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। नंबर 2 पर आता है इंडिया का मैक्सियान 29 एयरक्राफ्ट। ये 2 इंजन और 1 सीट पर मुश्तमिल त्यारा 1 घंटे के अंदर 2445 किलोमीटर तक की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर फाइट करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, मैक्सियान MiG-29 के मुकाबले में आता है चाइना का चेंगडू J-20 एयरक्राफ्ट। दोस्तों, ये चाइना का एक मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट 11 जनवरी 2011 को भरी थी। दोस्तों, इस एक जहाज को बनाने के लिए चाइना ने 17 अरब पाकिस्तानी रुपए लगाए। दोस्तों, ये जहाज 35,000 किलोग्राम का वजन उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये जहाज 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। नंबर 3 पर आता है इंडिया का सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। दोस्तों, ये 2 सीटों पर मुश्तमिल फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को फराहम किए हैं। इसकी सलाहियत ये है कि ये मीडियम रेंज के मिसाइल को हवा से हवा में
फायर करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 2500 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों इस वक्त इंडिया के पास इनकी तादाद 220 है। दोस्तों सुखोई 30 MKI के मुकाबले में आता है चाइना का स्ट्राइक स्काई 2। नाजरीन, ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को वेव राइडर और हाइपरसोनिक फ्लाइट भी कहते हैं। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि किसी के आंख झपकने से पहले हजारों किलोमीटर दूर तक ये तबाही कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 6000 किलोमीटर तक का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट को 2013 में टेस्ट किया गया था। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट 7 मिसाइल के साथ साथ 12 एंटी मिसाइल सिस्टम भी रखता है। दोस्तों इंडिया के पास इस वक्त 1700 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 590 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 250 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैं और 240 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जबकि बाकी बचे स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के पास इस वक्त टोटल 3187 एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों इसके अलावा चाइना के पास 1500 अटैक करने वाले एयरक्राफ्ट हैं। नाजरीन, छोटे जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए चाइना के पास 193 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि फौजियों को जहाज चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए खास तौर पर अलहदा से 370 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। दोस्तों इंडिया के पास टोटल 692 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि चाइना के पास टोटल 1004 हेलीकॉप्टर हैं। यानी चाइना की एयरफोर्स भी इंडिया से कई गुना आगे है। चाइना के पास इस वक्त 19 ड्रोन हैं। दोस्तों चाइना का ताकतवर तरीन ड्रोन कैग विंग लॉन्ग है। दोस्तों चाइना ने इस ड्रोन को 2009 में बनाया था। इस ड्रोन को चाइना की एक कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप ने बनाया है। ये ड्रोन 20 घंटों में बगैर रुके 4000 किलोमीटर तक का फासला तय करने की सलाहियत रखता है और ये ड्रोन 5000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी जा सकता है। ये ड्रोन भी एक वक्त 2 मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों इस ड्रोन में 7 मुख्तलिफ किस्म के बम भी मौजूद हैं। दोस्तों चाइना ने ये मिसाइल इंडोनेशिया, काजाकिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात को एक्सपोर्ट कर चुका है। दोस्तों चाइना इस वक्त ड्रोन रखने वाले ममालिक में नंबर 3 पर आता है, जबकि इंडिया के पास रुस्तम नामी ड्रोन है, जो कि चाइना के ड्रोन से दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों अब हम बात करेंगे चाइना और इंडिया की नेवल फोर्सेज के बारे में। दोस्तों चाइना की नेवल फोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन नेवल फोर्सेज में नंबर 2 पर खड़ी है, जबकि इंडिया की नेवल फोर्स नंबर 7 पर है। दोस्तों इंडिया के पास इस वक्त 13 फ्राइगेट्स हैं, जबकि चाइना के पास 52 फ्राइगेट्स मौजूद हैं। दोस्तों इंडिया के पास 11 डेस्ट्रॉयर हैं, जबकि चाइना के पास 33 हैं। नाजरीन, इंडिया के पास 10 सबमरीन यानी आबदूजें मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास इनकी तादाद 76 है। दोस्तों इंडिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चाइना के पास 2 हैं। दोस्तों इंडिया के पास 139 पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि चाइना के पास 192 हैं। दोस्तों बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए इंडिया के पास 12 बुनियादी बंदरगाहें हैं, जबकि चाइना के पास 10 हैं। यानी चाइना नेवल फोर्स में भी इंडिया से आगे है। अब बात करते हैं दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियों के बारे में। नंबर 1 MSS चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का मुखफ़िफ है। MSS दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में नंबर 3 पर आती है। इस इंटेलिजेंस की बुनियाद 9 जुलाई 1983 में रखी गई थी। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर चाइना के इलाके बीजिंग में है। इस एजेंसी का सालाना बजट 15 खरब पाकिस्तानी रुपए है। चीनी विन किंग इस इंटेलिजेंस के सेक्रेटरी हैं। दोस्तों इस एजेंसी में इस वक्त 42,000 लोग काम करते हैं। MSS के एजेंट अमेरिका, भारत, हांगकांग और ताइवान में बहुत एक्टिव हैं। दोस्तों चाइना इस दुनिया में मौजूद सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। दोस्तों चाइना ने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जिसमें MSS ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। MSS ने चाइना को कई अंदरूनी और बैरूनी हमलों से बचाया है। नंबर 2 रा। दोस्तों रा इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस एजेंसी को 15 सितंबर 1968 में बनाया गया था। नाजरीन, इस एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मौजूद है। इस एजेंसी के सेक्रेटरी का नाम अनिल जुस्माना है। ये एजेंसी दुनिया की वाहिद ऐसी एजेंसी है जो अपने मुल्क की हिफाजत से ज्यादा दूसरे मुल्कों को तबाह करने के बारे में सोचती रहती है, जिसकी जीती जागती मिसाल कुलभूषण यादव है। रा दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में नंबर 8 पर आती है। दोस्तों चाइना के पास 13,000 कम्बैट टैंक्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा चाइना के पास 40,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 4,000 सेल प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 6,246 ट्वेल्ड आर्टिलरी भी मौजूद हैं। रॉकेट को फायर करने के लिए चाइना के पास 2050 रॉकेट प्रोजेक्टर भी मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास इस वक्त 4,184 टैंक्स मौजूद हैं और 2,815 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। दोस्तों 2,000 सेल्फ प्रोपेल्ड और 2,000
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 4000 12 आर्टिलरी भी मौजूद हैं। इंडिया के पास 260 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। यानी मतलब ये कि इंडिया से चाइना हर मैदान में कई गुना आगे है। दोस्तों, चाइना का सालाना फौजी बजट 2 खरब 24 अरब मिलियन डॉलर है। जबकि नाजरीन, ड्रोन टेक्नोलॉजी देखें या मिसाइल टेक्नोलॉजी, नेवल फोर्स की बात करें या एयर फोर्स की, हर तरफ से चाइना इंडिया से आगे है। इंडिया तो चाइना के सामने ऐसे नज़र आता है जैसे वालिद के सामने बच्चा। नाजरीन, अब इस बात का फैसला आपने खुद करना है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान जंग हो तो कौन जीतेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पर भी एक जुमला ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।